अध्याय 1335। बेचारा भ्रमित व्यक्ति। युद्ध का अंतिम दौर भी सबसे महत्वपूर्ण युद्ध प्रथम स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच था। सभी की निगाहें दोनों टीम के प्रतिभागियों पर था। उनमें विपिन भी था, जिसने ध्यान से बचने के लिए जानबूझकर अपनी आभा को नियंत्रित किया। केवल भगवान बुहाजू और धीरेन्द्र ही उसे देख रहे थे। धीरेन्द्र ने विपिन को गुस्से से घूरते हुए उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। वे इस तथ्य को स्वीकार कर सकता था कि वे विपिन से हार गया था। वे अभी भी मानता था कि वे विपिन के संचेत हमले से प्रति अपनी लापरवाही के कारण हार गया था। वे अब देख रहा था कि तुम युद्ध में कैसे पराजित होंगे। धीरेन्द्र ने अपने मन में घृणा के साथ बड़बड़ाया। युद्ध के मैदान के केंद्र में दोनों टीमों के 20 प्रतिभाएं एक साथ खड़ी थी। फिर मिलेंगे हितेश। काले वस्त्र में युवक की आवाज आई और वे ब्रह्मांड देव महल में प्रतिभाशाली था। अमय हितेश हैरान था। क्या तुम इस बार अपमान को आमंत्रित करने जा रहे हो? काले वस्त्र में युवक ने हितेश से कहा। पिछली रैकेट के लड़ाई के बाद हितेश हार गया था। ये कहानी 10,000 साल पहले की है। इस बार मैं जीतूंगा, हितेश ने कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा और देखूंगा, अमय सूंगा। तीसरा राउंड शुरू हुआ। लाल बालों वाले बुजुर्ग ने घोषणा की, जाओ। दोनों टीम के प्रतिभाशाली खिलाड़ी वर्म होल से गुजरे और बिना किसी हिचकिचाहट के माउंट रैंक वर्ल्ड में प्रवेश कर गए। तीसरा राउंड अब शुरू हो चुका था। धमाका। विपिन जंगल में चला गया। जंगल बहुत ही शानदार और जीवित था। यहाँ तक आते ही विपिन ने ईश्वर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हितेश ने मुझे माउंटेन रॉक वर्ल्ड में पहुँचने के तुरंत बाद ब्लड फायर फिनिकॉल पर जाने को कहा, लेकिन ब्लड फायर फिनिकॉल कहाँ है? विपिन ने भौहें सिकोड़ी और उसे एहसास हुआ कि जब वे कीमती 2 राउंड देखता था तो उसे माउंटेन रैंक वर्ल्ड में केवल खंडित हिस्से ही याद आते हैं, लेकिन वे उन्हें एक साथ नहीं जोड़ पाता। अब वे उसे इस माउंटेन रैंक वर्ल्ड में मार्गों का कोई पता नहीं था। उसे अपना स्थान भी नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लड फायर फिनिकॉल इसी दिशा में है। विपिन ने अपने अज्ञात का पालन किया। युद्ध के मैदान में हर कोई तीसरे राउंड को देख रहा था। एक प्रतिभागी पहले ही अपने प्रतिद्वंदी से मिल चुका था और लड़ाई शुरू कर चुका था, और जल्द ही एक परिणाम सामने आया। सुनोडोजो से एक प्रतिभा पहले ही बाहर हो चुकी है। खैर, दुर्भाग्य से वे अमय से मिला और उसे भगाने का मौका नहीं मिला था। समग्र शक्ति के संदर्भ में सुनोडोजो के प्रतिभागी यूनिवर्स गार्ड पैलेस के प्रतिभागियों की तुलना में कमज़ोर थे, और वे अब एक के बाहर होने के साथ सुनोडोजो एक कठिन स्थिति में था। प्रतिभाओं ने हस्ताक्षर किए। दुर्भाग्यपूर्ण सुनोडोजो मास्टर ऑफ साइलेंस चिंतित लग रहा था। एक दिन के बाद सुनोडोजो ने लगभग अपना सदस्य खो दिया, लेकिन निर्णायक क्षण में हितेश यूनिवर्स गार्ड पैलेस में 2 प्रतिद्वंदी को मारने के लिए यहाँ आया था। यह सुनोडोजो के 4 प्रतिभाएं मर जाएगी, लेकिन सुनोडोजो के 2 प्रतिभागी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि वे नहीं मरे। दर्शक लड़ाई पर गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे। अब तक प्रत्येक टीम से 2 प्रतिभाएं बाहर हो चुकी थी और सुनोडोजो से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुनोडोजो पिछड़ गया। सुनोडोजो को कोई समाधान निकालना होगा, अन्यथा ये विफल हो जाएगा। लेकिन वे एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग करते हैं। सुनोडोजो से भी सभी प्रतिभाएं अब ब्लड फायर फिनिकॉल की ओर आ रही है, ताकि वे अपने विरोधियों के खिलाफ एक साथ लड़ सके जो अकेले में थे। अभी भी उम्मीद है। हाँ, यहाँ देखो, तलवार लिए वे आदमी कौन है? क्या वे सुनोडोजो से है? क्या वे क्या कर रहे हैं? किसी ने विपिन को पाया और हंसा, और बाकी सभी ने उस पर ध्यान देना शुरू दिया। ये मज़ेदार लग रहा था।
जब दूसरे लोग भयंकर रूप से लड़ रहे थे तो वे डार्क सी में क्यों गया? डार्क सी माउंटेन रैंक वर्ल्ड का मर्जीन, क्या वे वहाँ छिपा है? हाँ, बेचारा वह भ्रमित लग रहा है। हर कोई हंस रहा था। यूनिवर्स गार्ड पैलेस के लोगों ने बेतहाशा हंसी उड़ाई, लेकिन यूनिवर्स गार्ड के लोग चिंतित और शर्मिंदगी दिखाए। जब दूसरे लोग भयंकर रूप से लड़ रहे थे तो बिपिन डार्क सी में क्यों गया? क्या हो रहा है? मास्टर ऑफ साइलेंस ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और बहुत गुस्से में दिख रहा था। उसके पीछे सभी गोल्डन डीकेन भी हैरान थे, खासकर लॉर्ड बुहाजू। बेचारा भ्रमित आदमी बिल्कुल बिपिन जैसा था। लॉर्ड बुहाजू को गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने विश्लेषण किया कि शायद बिपिन अपना रास्ता खो चुका था और उसे ब्लड फायर फिनिकॉल की दिशा नहीं पता थी। अचानक लॉर्ड बुहाजू को कुछ सूझा। हे भगवान, वे अभी अभी स्नोडोजो में घुसा था और माउंटेन रॉक वर्ल्ड में अपराजित था और मैं उसे नक्शा देना भूल गया। इस समय मास्टर ऑफ साइलेंस ने लॉर्ड बुहाजू को गुस्से से देखा। मैंने सुना है कि ये आप ही हैं जो डार्क सी में उस आदमी को स्नोडोजो में जाने की सलाह देते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ साइलेंस ने पूछा। अगर हम इस बार हार गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मास्टर ऑफ साइलेंस ने लॉर्ड बुहाजू से कहा। अध्याय 1336। आखिरकार जीत ही गई। हम्फ, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि हम स्नो डोजो इस रैंकिंग लड़ाई को जीतें, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल नोच लूंगा। बुहाजू ने मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट की उग्र आवाज सुनी और वह कांप उठा। उसने पीड़ा भरी निगाहें बनाईं, क्योंकि उसे लगा कि बिपिन, तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। बुहाजू के बगल में समरेंद्र था, जो हमेशा उससे प्रतिस्पर्धा करता था। वह शरारती ढंग से हंसा। हम्फ, क्या तुम नहीं चाहते थे कि बिपिन उस समय लड़ाई में शामिल हो? अब मैं देखूंगा कि तुम इसका कैसे ख्याल रखोगे। प्रशिक्षण क्षेत्र में लोगों के बीच धीरेन्द्र बेहद उदास दिख रहा था और उसने कहा कि बिपिन, अगर तुम हारते रहे तो मैं देखूंगा कि रैंकिंग लड़ाई खत्म होने पर तुम कैसे मरोगे। बिपिन पहले ही डार्क सी में पहुंच चुका था और उसने देखा कि कुछ ठीक नहीं था। ये समुद्र माउंटेन रॉक वर्ल्ड की सीमा लगता है। बिपिन चौंक गया। हालांकि वह माउंटेन रॉक वर्ल्ड से परिचित नहीं था। जब वह पहले 2 रैंकिंग लड़ाइयों को देख रहा था तो उसने समुद्र को देखा। छवियां, दोनों पक्षों के प्रतिभाशाली लोग हर लड़ाई में यहाँ नहीं आए। मुझे लगता है कि मैंने गलत रास्ता चुना। बिपिन ने अपनी जीभ चटकाई और वापस चलने के लिए मुड़ा। मुझे उम्मीद है कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। बिपिन भी असहाय महसूस कर रहा था। माउंटेन रॉक वर्ल्ड में दोनों पक्ष भयंकर लड़ाई कर रहे थे। हालांकि जीत का पलड़ा हर समय यूनिवर्स गॉड पैलेस के पक्ष में झुक रहा था। स्नो डोजो हारने वाला है। यहाँ तक कि हितेश भी घायल हो गया है। वह काफ़ी बुरी तरह घायल है और उसके लिए ठीक होना मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि स्नो डोजो के लिए कोई संघर्ष बिंदु नहीं है। देखो, यूनिवर्स गॉड पैलेस आ रहा है। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। सभी की नज़रों के सामने एक छवि में यूनिवर्स गॉड पैलेस के 7 प्रतिनिधि थे जो जीवित थे। वे स्नो डोजो के प्रतिनिधियों से मिल रहे थे। स्नो डोजो के केवल 5 प्रतिनिधि थे जो वहां एकत्र हुए थे। अन्य 4 समाप्त हो गए थे, जबकि बिपिन अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया था। 5 प्रतिनिधियों में से 3 गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें हितेश भी शामिल था, जो सभी में सबसे मजबूत था। दूसरी ओर यूनिवर्स गॉड पैलेस ने अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा। उनमें से अभी भी 7 बचे थे। उनकी शक्ति बहुत अधिक थी अलग। हार मत मानो हितेश के पूरी तरह से ठीक होने तक हम एक मजबूत संरचना का उपयोग करके उन्हें रोक सकते हैं। हमारे पास अभी भी एक मौका है। स्नो डोजो के कुछ प्रतिभाशाली लोग दबाव बनाते रहे। भले ही वे इतने नुकसान में थे, उनका इरादा हार मानने का नहीं था। 5 प्रतिभाशाली लोगों में से एक ऐसा
था जो संरचना बनाने में माहिर था, उसने तुरंत एक संरचना बनाई और वे संरचना से प्राप्त शक्ति की सहायता से यूनिवर्स गॉड पैलेस के प्रतिनिधि के खिलाफ लड़ना जारी रखा। लेकिन नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे वे एक जंगली जानवर की तरह हताश होकर लड़ रहे थे। हाँ हितेश, तुम अभी भी ऐसी स्थिति में हार नहीं मानना चाहते? संरचना के बाहर से ताना मारने वाली हंसी की आवाज़ सुनाई दी। जिसने बात की वह यूनिवर्स गॉड पैलेस का अमे था। पिछली रैंकिंग लड़ाई में तुम मुझसे हार गए थे, इस बार तुम बुरी तरह से हार जाओगे। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। यूनिवर्स गॉड पैलेस के कुछ प्रतिभाशाली लोग खुशी से झूम रहे थे। अमे के नेतृत्व में उन्होंने संरचना को दबा दिया और यह जल्द ही पराजित होने वाला था। एक बार संरचना पराजित हो जाने के बाद शेष प्रतिभाशाली लोग आमने सामने लड़ेंगे, तब स्नो डोजो निश्चित रूप से होगा परास्त। तभी आसमान में एक आकृति दिखाई दी। ओह, खोया हुआ आदमी आखिरकार युद्ध के मैदान में है। हाँ, वह आखिरकार यहाँ है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी है। अब ये तय हो चुका है कि स्नो डोजो के पास कोई मौका नहीं है। भले ही वह छोटा लड़का समय पर यहाँ आ जाए, लेकिन इससे स्नो डोजो को कोई खास मदद नहीं मिलेगी। रैंकिंग लड़ाई के इस सत्र को शामिल करते हुए, जिसे यूनिवर्स गॉड पैलेस ने जीता है, हम 6 लड़ाइयों में विजयी स्ट्राइक में हैं। सक प्रशिक्षण क्षेत्र में सभी ने प्रशंसा की। बिपिन, जो छवि में युद्ध के मैदान की सीमा पर दिखाई दिया, उसने युद्ध के मैदान की स्थिति देखी। सौभाग्य से, हालांकि मैं थोड़ा देर से आया हूँ, लेकिन मैं समय पर यहाँ पहुँच गया। बिपिन ने हल्के से मुस्कुराया और तुरंत उसके हाथ में ब्लड माउंटेन तलवार दिखाई दी। वह अपनी आंखों के सामने युद्ध के मैदान की स्थिति से स्पष्ट था। वह जानता था कि स्नो डोजो के प्रतिभाशाली लोग अब और नहीं टिक सकते। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसे कार्रवाई करनी थी। स्वोश! बिपिन एक बहती हुई रोशनी की तरह उसके सामने युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा। दोनों पक्षों के प्रतिभाशाली लोगों ने तुरंत उसके आगमन को नोटिस किया। ये बिपिन है, यह वही है, वह अभी हमसे मिलने आया था। स्नो डोजो के कुछ प्रतिभाशाली लोग गुस्से से जल रहे थे। उन्होंने बैठक के दौरान बिपिन को नहीं देखा। ब्लड फायर पिनेकल में पहले, और उन्होंने सोचा कि बिपिन को यूनिवर्स गॉड पैलेस के लोगों ने मार दिया और वहां जाते समय खत्म कर दिया। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि बिपिन अभी भी माउंटेन रॉक वर्ल्ड में जीवित है। अगर उसे खत्म नहीं किया गया था तो वह हमसे पहले क्यों नहीं मिला? भूल जाओ, देर आए दुरुस्त आए। हितेश ने आह भरी और चिल्लाया, जल्दी बिपिन फॉर्मेशन में आओ। यूनिवर्स गॉड पैलेस के हमले का विरोध करने के लिए एक साथ काम करो। जब तक मैं अपने शिखर पर वापस नहीं आ जाता, तब तक हमारे पास अभी भी एक मौका है। बिपिन, जल्दी करो। स्नो डोजो के अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने भी चिल्लाया। जब बिपिन ने हितेश को चिल्लाते हुए सुना तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से सोचा। अगले ही पल उसने हितेश और बाकी लोगों को जवाब नहीं दिया और न ही वह फॉर्मेशन में आया। उसने ब्लड माउंटेन तलवार चलाई और यूनिवर्स गॉड पैलेस के 7 प्रतिभाशाली लोगों की ओर बढ़ा। उस दृश्य ने हितेश और बाकी लोगों को चकित कर दिया। माउंटेन रॉक वर्ल्ड के बाहर प्रशिक्षण मैदान पर सभी ने बिपिन की हरकत देखी और वे सभी चौंक गए। फिर उसके बाद हंसी की गड़गड़ाहट हुई। ये लड़का वास्तव में मूर्ख है। अब स्थिति के अनुसार अगर वे अंदर आता, हितेश ने कहा कि वे वास्तव में एक मौका पा सकते हैं। इसलिए हमले का विरोध करने के लिए एक साथ गठन किया गया। कौन जानता था कि वे व्यक्ति अकेले यूनिवर्स गार्ड पैलेस के प्रतिभाशाली लोगों की ओर बढ़ेगा। वे पहले ही इस बिंदु पर खो चुका है कि वे डार्क सी तक पहुंच गया था। अब जब वे अंतिम लड़ाई के लिए समय पर पहुंच गया है, तो वे और भी अधिक खोया हुआ लग रहा था। कई दर्शक ने बिपिन की हरकतों का मनोरंजन किया
स्टैंड पर मास्टर ऑफ साइलेंस का चेहरा गंभीर हो गया। एक असामान्य रूप से भयानक आभा उसके चारों ओर घूम रही थी और वो पूरी तरह से विस्फोट होने से पहले इसे वापस पकड़ रखा था। स्नोडोजो के अन्य विशेषज्ञ भी बेहद शर्मिंदा दिख रहे थे। माउंटेन रॉक वर्ल्ड में युद्ध के मैदान पर यूनिवर्स गार्ड पैलेस के उन प्रतिभाशाली लोगों ने विपिन को अकेले उसकी ओर बढ़ते देखा। 7 प्रतिभाशाली लोगों को भी ये अजीब लगा कि कौन जानता था कि जल से मछली निकल जाएगी। ये कौन है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? कौन परवाह करता है कि अगर उसकी मृत्यु की इच्छा है तो उसे दे दो, उसे मार डालो। यूनिवर्स गार्ड पैलेस के 7 प्रतिभाशाली लोगों ने अपने लक्ष्य विपिन को बांध कर दिया। जैसे ही वे कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए, विपिन ने जो उसके सामने आया, अचानक अपनी तलवार लहराई।